हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, हम इसमें दो सिलेंडर्स यूज करने वाले हैं। सो मैंने दो कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल्स कंसीडर किए हैं, जो कि कोसेंट्रिक है। ठीक, हम ये कंसीडर कर रहे हैं जो हमारा इनर सिलेंडर है उसकी रेडियस स्मॉल ए है। जो हमारा आउटर सिलेंडर है उसकी रेडियस स्मॉल बी है। और जो हमारा इनर सिलेंडर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो हमारा आउटर सिलेंडर है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब इसी को हम यदि टॉप से देखते हैं तो हमें क्या देखेंगे? दो स्फीयर्स जिसकी इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। हमारा इनर सिलेंडर पॉजिटिवली चार्ज है और आउटर सिलेंडर नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हैं इसमें। लेट अस कंसीडर द टू स्फेरिकल sorry cylindrical shells with the inner cylinder with the radius a, the and let the radius of the outer cylinder be small. B, let the inner cylindrical shell be positively charged and let the outer cylindrical shell be negatively charged. अब इन दोनों स्फीयर्स के बीच में या सिलेंडर्स के बीच में हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करने वाले हैं, जो कि एक सिलेंडर ही होगी। सो मेरी ये गॉसियन सरफेस हो जाएगी जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी। मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर की है दोनों सिलेंडर्स के बीच में, जिसकी रेडियस आर है। सो आर जो है वो ए से ज्यादा है पर बी से कम है। अब गॉस लॉ का यूज करके मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन ऑफ। अब जो ई और डीएस है उसकी डायरेक्शन सेम होने वाली है कर्व सरफेस के लिए। ये जो हमारा कर्व सरफेस है सिलेंडर का, उसके लिए ई और डीएस की डायरेक्शन सेम होने वाली है, इसलिए जो एंगल होगा उनके बीच का जीरो हो जाएगा। और ई डीएस का हमें फॉर्मूला पता है, जो कि होता है ई डीएस कॉस थीटा। तो हमारा एंगल जब जीरो होगा तो हमारा कॉस वन हो जाएगा। और वहीं हम टॉप और बॉटम के लिए बात करें तो वहां पर हमारा ई और डीएस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और हमारा cos 90 जीरो होता है, तो वो केसेस जीरो हो जाएंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ई जो होगा मेरे गॉसियन स्फीयर पे सरफेस पर वो कांस्टेंट रहने वाला है। जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस यहाँ पर ही सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस होगा 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन। जो हमारा सी का फॉर्मूला होता है वो होता है सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय बी। इसमें ए का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हमें बी और ई के बीच का रिलेशन पता है, कि हमारा बी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आई। यहाँ पर हम ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लिमिट लेंगे बी टू ए।
जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा log r, और लिमिट है हमारी b टू a। फर्दर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा log a माइनस log b। ये नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर तो हमें मिलेगा e इज इक्वल्स टू, सॉरी b इज इक्वल्स टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log b माइनस log a। अब हमें log की आइडेंटिटी पता है कि log b माइनस log a इज इक्वल्स टू log b डिवाइडेड बाय a। तो हमें यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log b बाय a। ये हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। अब जो हमारा c होता है वो होता है c इज इक्वल टू q बाय b। अब यहाँ पर हम b की वैल्यू c में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा c इज इक्वल टू q बाय q log b बाय a 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l। हमारा q है, q से q कैंसिल हो जाएगा और हमें कैपेसिटेंस की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन log b बाय a। और यही है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।